हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लेट्स लर्न इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हमने जो है कि एक्टिव पैसिव का एक सीरीज स्टार्ट कर दिया, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसमें मैंने आपको जो है कि पहले 3 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एक्टिव के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो कि आज और अभी से जो है कि हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोगों का कहना है, ये भी मैंने भी सुन रखा, शायद आपने भी सुन रखा होगा, कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अगर ये बात मालूम है, ओके। हाँ, एक बात क्लियर है कि एक्टिव से जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना ये एक अनकॉमन है, जो कि इनफॉर्मल है, मतलब कि नॉर्मली लिखने पढ़ने में नहीं कह सकते, लेकिन जरूरत पड़े तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमें एक चीज दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लेना है कि नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, तो चलिए हम जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो देख पा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, हर एक वीडियो में बताता हूं कि आप न बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया एक बार, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप एक दो नहीं बल्कि हजारों सैकड़ों लाखों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला हमारा कह रहा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है सर, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज लगाना है, उसके बाद बीन लगाइए, उसके बाद बीन लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट लगाइए। ओके, तो ध्यान देना है आपको। ओके, पहला हमारा फॉर्मूला है, जो कि पहला हमारा सेंटेंस है, I have been teaching English since 2013। ओके, मैं 2013 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आप ना बस 2-3 बातें ध्यान में रखिएगा। ओके, आप 2-3 बातें। सबसे पहले आपको क्या करना है सर, हमने क्या कहा था कि आपको ये दोनों सेंटेंसेस क्या है अभी सर, एक्टिव में है। ये बात हमें पहले ही मालूम है, हालांकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, बस आपको ध्यान देना है। ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, एक्टिव में है। हमें क्या ढूंढना है सर, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। और इसको जो है कि ऑब्जेक्ट हम यहां पे लिख लेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इंग्लिश है। हमने सर यहाँ पे इंग्लिश लिख लिया है। अब हमने सब्जेक्ट बना लिया इसको, इंग्लिश को। अब इंग्लिश क्या है सर, सिंगुलर है। सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम हैज लगाएंगे। देखा आपने, हमने यहाँ पे हैज लगे। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले के ऊपर ही चलना है। जो हमने लाइन खींच दी फॉर्मूले का, उससे आप इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका कोई भी सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। और आपने एक बार 15-20 सेंटेंस बना लिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कोई भी सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, हैज लगा लिया। अब हैज के बाद हमें क्या कह रहा है, बीन लगाना। ध्यान दे, दोनों में से कोई एक लगाना है, बीन लगाना हमें। तो हमने सर यहाँ पे बीन लगा लिया, हमने बीन लगा लिया। उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। सर क्यों बीइंग लगाना, क्योंकि ये कंटीन्यूअस है। ध्यान दीजिए, कोई भी कंटीन्यूअस हो तो हमेशा वहां पे बीइंग लगाते हैं हम जो है कि। तो हमने यहाँ पे कर लिया, बीइंग कर लिया सर, हमने हो गया, हमारा बीइंग हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। क्या करना है, टीच। ध्यान दीजिए, टीच में तो पढ़ाना होता है, और टीच की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है सर, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट होती है। तो हमने कर लिया यहाँ पे टॉट हो गया। ओके, हमने कर लिया टॉट हो गया, बीइंग टॉट। उसके बाद क्या लगाना है हमें, ध्यान दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगाना है। हमें क्या करना है, बाय लगाना है। बाय के बाद क्या लगाना है सर, ऑब्जेक्ट लगाना है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये हमें मालूम है। तो बाय मी हो गया सर, यहाँ पे क्या हो गया, बाय, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो गया, बाय मी हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे 2 वर्ड्स बच रहे हैं हमारे लास्ट वाले। ध्यान दीजिए, हमने पूरा हर एक चीज कर लिया है। इंग्लिश को हमने यहाँ पे लिख लिया है, हैज अ बीन को हमने यहाँ पे इस तरह से कर लिया है, ये इसके अनुसार कर लिया है। वर्ब की थर्ड हमने लगा ली, बाय लगा लिया, ऑब्जेक्ट हमने मी को लिख लिया। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको अदर वर्ड्स दिखाई दे, जो भी आपको अदर वर्ड्स दिखाई दे, इनको कह सकते हो कूड़ा खिचरा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये अदर वर्ड्स हैं, इनको आप उन्हीं के स्थान पे लिख देंगे। बस क्या करना आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे लगा लो सिंस 2013। तो मैंने आपको ये एग्जांपल बिल्कुल 100% जेन्युइन दिए। मैं 2013 से ही इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हालांकि उससे पहले कुछ और पढ़ाता था, कोई और सब्जेक्ट पढ़ाता था, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए पर्सनली मुझे 2013 से पढ़ा रहा हूं, मुझे 9 साल हो गए। तो हमने आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन एग्जांपल दिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा यू हैव बीन यूजिंग
मोबाइल फॉर 5 years। आप मुझे बताओ मोबाइल कब से यूज कर रहे हो, आप कब से यूज कर रहे हो? 4 साल 5 साल से। ये वाले बड़े वाले मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल हम 4-5 साल से तो यूज कर रहे हैं। तो बस मैंने वही एग्जांपल दिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे 5 साल के आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें ढूंढो आप, इसमें ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट क्या है सर? हमारा मोबाइल है सर। तो मोबाइल को हमने बना लिया, सब्जेक्ट यहां पे बना लिया। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे हो गया मोबाइल कर लिया हमने। ओके, हो गया मोबाइल। क्या किया जा रहा है? मोबाइल को यूज किया जा रहा है सर। कब से? 5 सालों से। तो हैज लगाइए सर, हैज, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है। ओके, हैज हो गया हमारा। हमने कर लिया यहाँ पे मोबाइल हैज। उसके बाद क्या लगाना है सर? बीन लगाना है। हो गया बीन। उसके बाद क्या लगाना है? बीइंग लगाना। आपको ना बस समझिएगा, आप फॉर्मूले पे चलेंगे, आप कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते हैं। और जो लोग नियम को फॉलो करते हैं, जो लोग नियम को जो है कि नियम के अनुसार चलते हैं, उनसे जिंदगी में कभी भी कोई गलती नहीं होती। तो हमने क्या कर लिया? मोबाइल हैज बीन बीइंग। क्या किया जा रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म सर यूज किया जा रहा है। तो हो गया यूज्ड। उसके बाद क्या लगाना है? मोबाइल हैज बीन यूज्ड। किसके द्वारा सर? आप लोगों के द्वारा। था आप मुझे बताओ, यहाँ पे यू का यू ही नहीं रहता है जी, इस पे हमने पहले ही चर्चा कर ली। तो हो जाएगा बाय यू। अब 2 वर्ड्स यहाँ पे बच गए सर। ओके, 2 वर्ड्स यहाँ पे बच गए, सॉरी यहाँ पे 3 वर्ड्स बच गए। तो यहाँ पे क्या करना है? आपको फॉर लगाना है, फॉर 5। उसके बाद आप लगा लो यहाँ पे ईयर्स। सेंटेंस क्या बना हमारा? ध्यान दीजिए, सेंटेंस क्या बना हमारा? ओके, मोबाइल हैज बीन बीइंग यूज्ड बाय यू फॉर 5 years। बिल्कुल आसान। आपको ना बिल्कुल एक एक स्टेप आराम से बढ़ना है आगे, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं आपको एक मैजिक बता दे रहा हूं, एक समझिए एक चमत्कार बता दे रहा हूं, आप इस पे अगर चले तो कभी गलती नहीं होगी। सेंटेंस बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं। आप यहां से समझ लीजिए कि पैसिव से क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। एक्टिव से क्या करना है आपको? यहाँ पे जो है कि 3 वर्ड्स हटा दो, ध्यान दो। और यहाँ पे 3 वर्ड्स आपको हटा देना। क्या बचेगा यहाँ पे? जैसे हमने कहा कि यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल। ओके, अब यहाँ पे अब क्या करना है आपको? अब यहाँ पे 3 वर्ड्स हटा दो, 1 2 3। क्या बचेगा? क्या बचेगा? 3 वर्ड्स हटा दिया तो क्या बचेगा? यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल। आप मोबाइल यूज किए जा रहे हो, आप मोबाइल जो है कि यूज कर रहे हो। ये भी बात सही हुई, ठीक है। तो 3 वर्ड्स हटाओगे तो यहाँ से भी 3 वर्ड्स हट जाएंगे। बात समझ रहे हैं? ओके, तो बस इसी तरह सर बनाते हैं और कुछ नहीं करना है आपको। आई होप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल ले लिया। धोनी has been playing cricket since 2001। ओके, धोनी 2001 से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बात सर बिल्कुल सही है। धोनी जो है कि 2001-2 से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए। ओके, अब इसको हमें चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहां है? तो सर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्रिकेट है। तो क्रिकेट को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया, हो गया हमारा क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। हमने लिख लिया यहाँ पे क्रिकेट। क्रिकेट सर क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है। तो हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट क्या है सर? सिंगुलर है। तो हो गया हैज। उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना। अब मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, उसके बाद क्या लगाना? हमने बीइंग लगाना है। तो हमने कर लिया यहाँ पे बीइंग। हमें फॉर्मूले पे चलना है, बिल्कुल हो गया। क्रिकेट हैज बीन बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी सर? प्लेड होगी। ओके, ये सबको मालूम होना चाहिए यहाँ पे। बीइंग हैज बीन प्लेड। ओके, बीइंग प्लेड। उसके बाद क्या किया जा रहा है? ध्यान दीजिए। ओके, धोनी हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2000। ओके, हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा बाय धोनी। उसके बाद यहाँ पे कर लिया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया सिंस, उसके बाद हमने यहाँ पे कर लिया सिंस 2001 हमने कर लिया। ध्यान दीजिए। ओके, अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सेंटेंस हमारा क्या बना? क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय धोनी सिंस 2001। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप ना इस सेंटेंस को 2 तरीके से बना सकते हैं। आप अगर चाहो तो इस सेंटेंस को ऐसे कर सकते हो, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड ओके सिंस 2000। आप ना सिंस 2001 को चाहो ना तो यहां पे जो है कि यहीं पे लगा सकते हो। ओके, यहीं पे लगा सकते हो। उसके बाद बाय धोनी लास्ट में लगा सकते हो। तो आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको इधर कर सकते हैं और इसको इधर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है, आप इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा बेहतर मैं जो है कि इसको मानता हूं। ओके, इसको मैं मानता हूं। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, इन दोनों को इधर उधर कर सकते हो। बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला एग्जाम्पल ध्यान देते हैं। ओके, अच्छा मान लो अगर इसी का अगर आप नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो मैं कहूं, ओके, जैसे मान लो मैं कहूं कि धोनी हैज नॉट, हमने यहां पे क्या कर लिया? नॉट लगा लिया। हमने कर दिया धोनी हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2001। अगर मैं ऐसा करूं तो ध्यान दीजिए, आप ध्यान देना, हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि हमने हैज के बाद नॉट लगाया ना, हमने हैज के बाद नॉट लगाया। तो बस आपको सर वही काम करना है, यहाँ पे आपको हैज के बाद नॉट लगा देना है।
बस और कुछ भी नहीं करना, बस आपको यहां पे ध्यान देना है। बात क्लियर है? वेरी गुड। अगला एग्जांपल जल्दी से पढ़िए। अगला एग्जांपल हमने क्या कर दिया, अच्छा तो मैंने बातों बातों में आपको नेगेटिव बता दी है, बात समझ आ रही है? अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हैव यू बीन वॉचिंग यूट्यूब सिंस 2015। ओके, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दिया है। क्या कर दिया आपको? इंटरोगेटिव दे दिया। तो इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे सर? अब ये तो बहुत जो है कि कठिन हो गया और कठिन हो गया। बिल्कुल नहीं घबराओ, कुछ नहीं करो, ये बताओ ये सेंटेंस इंटरोगेटिव लग रहा है आपको? अगर हम यहां से इसको इधर कर दें और इसको इधर कर दें तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। बात समझ आ रही है? इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? यू हैव बीन वॉचिंग यूट्यूब सिंस 2015। बनाना है तो कोई बात नहीं है। अब ध्यान दो, हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया है। ओके, तो पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? पैसिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है सर? यूट्यूब है। यूट्यूब से पहले यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या हुआ है? ओके, यू से पहले हैव आया हुआ है, यू से पहले हैव आया हुआ। तो इसको जब आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लिखोगे आप यूट्यूब। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे यहाँ पे आप? यूट्यूब। ध्यान दो, तो यूट्यूब से पहले यहाँ पे क्या आएगा? यूट्यूब से पहले आप क्या लगाओगे? यहाँ पे हैज लगाओगे। ऐसे हो गया सेंटेंस के बाद हैज यूट्यूब। उसके बाद फॉर्मूले पे ही हम चलना है। उसके बाद लगाएंगे बीन, लगाएंगे सर, हो गया हमारा बीन। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। ओके, मेरे को तो याद हो गया यार, मेरे को तो दिमाग में सेंटेंस का जो है कि फॉर्मूला याद हो गया। आप बिल्कुल आराम से इसको बना लोगे आप लोग भी। तो हमने क्या कर लिया कि हैज यूट्यूब बीन बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सर। हमने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर लिया। हो गया हैज यूट्यूब बीन बीइंग वॉच्ड। और उसके बाद हमने कर लिया बाय। उसके बाद यू कब से? 2015 से। तो हमने कर लिया सिंस 2015। ओके, तो ध्यान दीजिए, जो लोग अब तक कह रहे थे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करते, तो आप उनको जवाब दो। और जो भी कहता है कि नहीं चेंज होगा, आप उसको ये दिखाओ, बोले ये क्या है? ओके, ये फॉर्मूला क्या है? इससे चेंज होगा। ओके, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो कैसे उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। ओके, हाँ एक बात तो मैं आपको बता दूं, अब कुछ बच्चों को क्या होता है कि सिंस फॉर्म में दिक्कत होती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है कि यहाँ पे कॉर्नर में आपको जो है कि एक दिख रहा होगा वीडियो का, जो कि फोटो दिख रही होगी। इस वीडियो को आप लोग देख लो, सिंस फॉर के मैंने इसमें सारे यूज बताए, आपको वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को देखा कि आपने हमने कैसे चेंज कर दी। ओके, इसी तरीके से फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, आप सैकड़ों सेंटेंस बना लो। कोई भी दिक्कत होती है और भी सेंटेंस आपको चाहिए फॉर प्रैक्टिस के लिए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और जो कि फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, मैंने वहां पे सैकड़ों सेंटेंस दिए हुए हैं। ओके, बात समझ आ रही है? तो गाइस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।